गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 14 और इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 था बेटा। प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन दिए कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेलरेशन कहाँ से आता है बेटा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को मूव करा सकता है या नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर सकता है। ये सारा कुछ प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉलिनियर में लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स में जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो चार्ज पार्टिकल को मूव करा सकता है, एक्सेलरेट कराया जा सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, आपका v वेक्टर याद है ना बेटा, वेलोसिटी क्या था बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफाइंड किए थे और डायरेक्शन के साथ। तो मैग्नीट्यूड तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि फोर्स और वेलोसिटी या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। और अगर सर हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। और वर्क डन अगर जीरो हो गया बेटा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू डायरेक्शन के चेंज होने से। वेलोसिटी दो वजह से चेंज होता है, आइदर बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आप देख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड थ्रू आउट कांस्टेंट आ रहा लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन आ रहा। कितना एक्सेलरेशन आ रहा सर आ रहा क्यू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। सर अगर वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट हो रहा इट मींस दैट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक्सेलरेशन आया कहां से, ये एक्सेलरेशन आने की एक ही पॉसिबिलिटीज है कि वेलोसिटी चेंज हो और वेलोसिटी में भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकता है, मूव करा सकता है किसी भी डायरेक्शन में। रेंडम की बात करें, हेलिकल पाथ बना दे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना दे, मींस सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर पाएगा बेटा, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पार्टिकल को एक्सेलरेट लेकर के कभी भी पार्टिकल को वो मूव नहीं करा सकता है। वेलोसिटी थ्रू आउट उसका कांस्टेंट होना है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए। एक कॉन्सेप्ट और था बेटा मोमेंटम से रिलेटेड। जब बात आ ही रहा तो अभी भी बोल देते हैं कि v बराबर क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स में v बराबर होता है कांस्टेंट। रीजन आपको पता है क्या, v वेक्टर कांस्टेंट होगा? आंसर बताइए सर। इसका आंसर होगा नो सर, v वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और सर डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा लेकिन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्शन चेंज आ रहा। तो v वेक्टर कांस्टेंट तो नहीं हुआ। अब बताइए बेटा ये तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा बेटा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर मास इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे तो ये भी कांस्टेंट होगा। मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। याद ध्यान रखिए मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखे हैं लेकिन क्या वी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या एम वी वेक्टर कांस्टेंट होगा? नहीं सर, एम वी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। मस पी वेक्टर क्या कांस्टेंट होगा? नहीं सर, नहीं होगा। मींस मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बट दिस मोमेंटम इज चेंज ड्यू टू द डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन मोमेंटम क्या हो जाता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर तो चेंज कर जाएगा डायरेक्शन से। तो थोड़ा मोमेंटम कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर चुके। आराम से बेटा अच्छे तरीके से नोट्स बना लोगे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बनाए हैं, इतने पॉइंट्स बनाए हैं कि आप कोई भी यूनिवर्सल का बुक उठा लो या नीट का एररलेस उठा लो, डीसी पांडे का उठा लो, 7 8 10 क्वेश्चन खट खट लगते जाएगा। जो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हम करा दिए कि F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V, F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B मैग्नेटिक फील्ड, F B एंड B आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहुत सारे कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन कहां से आया, एक्सेलरेशन होने का काउज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स
फिर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करा सकता है, अपने डायरेक्शन से चेंज करा सकता है। उसकी उतनी औकात नहीं कि वो आकर के एक्सेलरेट कर पाए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। सर सब कुछ क्लियर कर दिए बेटा। एक बार आप अच्छे तरीके से समराइज कर लोगे, हम जितना बार करेंगे टाइम बर्बाद होगा। आपके पास ऑप्शन है, आप पीछे पीछे जाकर के पूरा नोट्स बना लीजिए। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बेटा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा अच्छा टॉपिक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहां से निकल करके सामने आएंगे। पहले बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहला लेक्चर के बेसिस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्शन वाइज किस तरीका से फोर्स निकालते हैं। डायरेक्शन तो हम लोग 10-10 डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट किए और सारे का निकाले, मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड जा रहा, आउटसाइड। और उस बात को याद रखिएगा कि V का 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, B का 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, और फोर्स का भी 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। मींस आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्शन 6 हो सकते हैं। याद रखिएगा V और B जिस डायरेक्शन में आ गया, फोर्स उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू 2I - 3J टेस्ला। ठीक है बेटा। हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेशन बोल रहा है 5I + βJ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट वाइज सब ठीक है। एट सम स्टेट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड हैज एन एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है और एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है सर। अभी आपको जस्ट पता है इस फॉर्मूला से F = Q V क्रॉस B वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो अब आपको क्या सिखाए थे बेटा? F वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर, ऑलवेज। क्या लिखेंगे बेटा यहां पे? ऑलवेज। यस सर लिखिए ऑलवेज। F = MA वेक्टर होगा बेटा। MA वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर। इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए A वेक्टर और B वेक्टर, अगर दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है तो आप क्या जानते हैं बेटा? इफ two vectors are perpendicular to each other, क्या होगा बेटा? इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। याद आया होगा कुछ बच्चे को कि सर अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। क्यों सर डॉट वेक्टर? क्योंकि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे AB cos थीटा = 0, तो थीटा क्या लेना पड़ेगा बेटा? आपको 90 डिग्री लेना पड़ेगा, और cos 90 कितना होता है? 0। इट मींस दैट इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other then its dot product is equal to 0। सर आप कुछ मत करिए, आप यहां से सिंपल और सिंपल क्या कर दीजिए? V वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 0। और चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0। यहां तो कोई पंगा नहीं है। याद है ना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। जैसे I क्रॉस J बराबर K, तो J क्रॉस I बराबर -K। इट मींस दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू -B क्रॉस A। लेकिन यहां पे क्या होता है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। यस सर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। जब आप इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे को याद आ गया होगा। I डॉट I क्या होता है सर? 1 होता है। और I डॉट J क्या होता है? 0। J डॉट J क्या हो जाता है? 1। J डॉट I बराबर क्या हो जाएगा? 0। सब पे वेक्टर लगा दीजिएगा बेटा। तो देखिए I का I के साथ किए तो क्या हो गया बेटा? 2 × 5 10, 2 × 5 10। अब इसका इसके साथ करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे 0। क्यों? I J सब 0। हाँ, इसका इसके साथ हो जाएगा -3 × बीटा इज इक्वल टू 0। कोशिश किया बेटा सब कुछ बेसिक दे देने का। इसका इसके साथ करिएगा 1, इसका इसके साथ करिएगा 0, इसका इसके साथ करिएगा 0, इसका इसके साथ करिएगा होगा J डॉट J 1 हो गया, J डॉट I कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। तो क्या आंसर निकल गया बेटा? 3 बीटा इज इक्वल टू 10। इसलिए कितना हो जाएगा बेटा? बीटा इज इक्वल टू, सर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 / 3। कोई दिक्कत नहीं है।
आसानी से आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा बेटा, हमेशा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार ये आ भी चुका है, अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन कभी भी रिपीट होकर के आ सकता है, स्पेशली फॉर नीट। आईआईटी में तो कम ही चांस है कि मेंस में भी देगा, लेकिन ये नीट के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आईआईटी पूछ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा बेटा, बी वेक्टर अगर यहाँ पे वेलोसिटी भी दे देता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी भी दे देता, अगर ये वेलोसिटी देता, अच्छा ये बी वेक्टर है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है तभी तो एफ वेक्टर और बी वेक्टर, नहीं ठीक है एक्सेलरेशन देगा। हाँ यहाँ पे सोचा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वो अब आप मैनेज कर लोगे। और पावर वगैरह में भी दे सकता है बेटा, पावर बराबर फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो कहीं से भी रिलेट कर सकता है, जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन निकल जाएंगे बेटा। आइए, अ प्रोटॉन इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, proton falling freely under gravity enters a region having uniform horizontal magnetic field pointing towards north। अच्छा नॉर्थ की बात कर रहा है, देखना ध्यान से बेटा, ये जल्दी से इसको आपको क्लियर ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये तो सर क्लियर है। A proton is falling freely under gravity enters a region having uniform horizontal magnetic field towards north। प्रोटॉन नीचे गिर रहा है बेटा, प्रोटॉन नीचे गिर रहा है। देखिए समझने का कोशिश करिएगा बेटा, ये वाला डायरेक्शन मेरा हो गया नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन आपका, एक मिनट, ये देखिए तो समझ में आया बेटा, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट और वेस्ट। और आपको क्या बोल रहा है बेटा, अ प्रोटॉन इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, प्रोटॉन नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आपको सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। प्रोटॉन नीचे की तरफ फॉल कर रहा है मतलब वी वेक्टर, ये प्रोटॉन है बेटा, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या कर रहा है वी वेक्टर। और हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया बी, हॉरिजेंटल किस साइड में बेटा, आपका नॉर्थ के साइड में है। अच्छा, सॉरी, नॉर्थ के साइड में है, नॉर्थ के साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, नॉर्थ के साइड में देखो दिखा टुवर्ड्स नॉर्थ। द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, पार्टिकल किधर जाएगा। अब समझिए पहले डायग्राम, सर इसको ऐसे चेंज क्यों किए, देखो बेटा ध्यान से देखिए, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये हो गया ईस्ट वेस्ट। अगर आपका प्रोटॉन नीचे गिर रहा, प्रोटॉन फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो हमको समझ में नहीं आ रहा नीचे कैसे करें, नीचे कर रहे हैं तब तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा बेटा, साउथ के डायरेक्शन में। अगर ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है तो कंफर्म बात है कि प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जा रहा, साउथ में। अगर साउथ में जाता तो पक्का बात है कि ये लिख देता कि प्रोटॉन इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, ऐसा लिखा नहीं है। इट मीन्स दैट नॉर्थ को ऐसे मान लो, देख लो बेटा, अब देखो तो ये जो नॉर्थ था, ये नॉर्थ ऐसे चला गया, ये नॉर्थ आपका इधर चला गया इधर क्या आ गया बेटा साउथ, ये नॉर्थ अंदर के तरफ है, ये नॉर्थ आपका अंदर के तरफ है। आप इसको एक और फिगर के साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मतलब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है बेटा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। ये वाला अंदर के तरफ है बेटा, ये वाला अंदर के तरफ हो गया, नॉर्थ अंदर साउथ इधर। अब ये वाला क्या हो गया सर इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। और आपका प्रोटॉन जो फॉल कर रहा बेटा, प्रोटॉन जो आपका फॉल कर रहा, ये किस वेलोसिटी से सर, वी वेक्टर से। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। यस सर। अब आइए बेटा, अब समझ जाइए बात को। ये नॉर्थ है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो रेड बना है ये नॉर्थ है। नॉर्थ ऐसे हो गया बेटा, नॉर्थ साउथ आपको नहीं दिख रहा चूंकि नॉर्थ अंदर में है, साउथ आपके तरफ है। ये हो गया बेटा ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया सॉरी हाँ इधर ये हो गया ईस्ट, इधर और वेस्ट। और इधर क्या हो गया बेटा, इधर हो गया नीचे की डायरेक्शन में क्या हो गया वेलोसिटी, नीचे के डायरेक्शन में क्या हो गया वेलोसिटी। देखिए नीचे की डायरेक्शन में हो गया वेलोसिटी, फर्स्ट वेक्टर को F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को हम लगा दिए हाथ नीचे की तरफ, लगा दीजिए सब नीचे की तरफ, और जाना किधर है रेड के तरफ, रेड के तरफ। देखो तो बेटा ये वाला जो हथेली है ये देखो तो कैसे घुमा रहे हैं, देखो तो अंदर की तरफ घुमा रहे हैं कि नहीं। ये देखो आप ऐसे देखो, ये नीचे है बेटा, ये नीचे है, V वेक्टर नीचे है, प्रोटॉन नीचे की तरफ गिर रहा। और ये देखो बोर्ड के तरफ, बोर्ड के तरफ देखो मेरा हाथ कर्ल फिंगर पे ध्यान दीजिएगा बेटा।
ये कर्ल फिंगर ये जैसे मुड़ेगा, ये नीचे की तरफ हो गया बेटा, और ये हथेली नीचे की तरफ रख दिए वी वेक्टर में और अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में। नॉर्थ आपका यही है ना बेटा, ये देख लीजिए नॉर्थ आपका क्या है, इसी तरीके से है। तो अंगूठा किधर जा रहा है सर, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड में ईस्टवर्ड डायरेक्शन आ गया। समझ में आया क्यों बेटा, क्योंकि वी नीचे और बी ऐसे, क्योंकि नॉर्थ आपका सर पहले तो ऐसे हम लोग लेके चल रहे थे, लेकिन जब फॉलिंग फ्रीली हो गया तो ऐसे कर दिए। अब देखो तो बेटा फॉलिंग फ्रीली हो गया और ये वाला हो गया आपका नॉर्थ। ये देखो तो बेटा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अंगूठा देखिए तो कहां जा रहा है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसी में क्या बोल सकता था कि प्रोटॉन के जगह पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता तो, अगर प्रोटॉन के जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन हो जाता तो, लिख देते हैं बेटा, अगर प्रोटॉन को आप रिप्लेस कर दिए बेटा इलेक्ट्रॉन से, सर अगर आप ऐसा करिएगा तो कोई बात नहीं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेकर के आप चलिएगा तो भी तो V क्रॉस B आया तो ईस्ट में, लेकिन ये पॉजिटिव के लिए आया। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन जस्ट क्या कर देंगे, चेंज करके ईस्टवर्ड डायरेक्शन हम लोग कर देंगे। आई थिंक इसमें ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। क्या कर दिए बेटा, ईस्टवर्ड डायरेक्शन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलो बेटा सब कुछ ठीक चल रहा है, वीडियो वगैरह सब ठीक है। आइए अब आते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं किसमें, हटा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइम लगेगा लेकिन सिखा देंगे बेटा। अ निगेटिव चार्ज इज मूविंग। अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद आ गया, हाँ अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अ निगेटिव चार्ज इज मूविंग नियर अलोंग ए स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। एक स्ट्रेट वायर है बेटा, ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लो या कुछ भी लो, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और निगेटिव चार्ज इज मूविंग नियर अलोंग ए स्ट्रेट वायर, ये निगेटिव चार्ज है बेटा, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। कैरिंग अ करंट, ये करंट कैरी कर रहा है, किस डायरेक्शन में हमको नहीं पता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द फोर्स एक्ट कर रहा जो टेस्ट चार्ज पे, वही जो निगेटिव चार्ज पे, वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या पूछ रहा है, द मोशन ऑफ द चार्ज इज। समझ में आया क्या किया बेटा, ये बोल रहा कि अगर इधर आई डायरेक्शन अगर आप मान लेते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज मतलब वही निगेटिव चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर ऊपर अगर आप इसको माने हैं सर, अगर आप इसको ऊपर माने हैं तो इसको आप ले लीजिए, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन मिल गया। अब कोई बच्चा यहां पे तुरंत बोलेगा कि सर अगर हम नीचे करते तो, अगर आप नीचे करंट इसमें मान लेते तो भी आपका फोर्स क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा। मतलब ये निगेटिव चार्ज होता और फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर हो जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रहता तो ऊपर फोर्स, अगर नीचे करंट मानिएगा तो नीचे फोर्स। अब कैसे आएगा, अब सोच के देखिए। चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा दिमाग लगाते हुए। अगर करंट, ये तो सिचुएशन समझ में आ गया ना, हम दोनों से निकालेंगे और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर आप करंट के एलोंग थंब को लगा दिए बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा सर, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट कि इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखिए बेटा, क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स आपका ऊपर में जा चुका। तो अब देखिए, अब तक हम लोग क्या निकालते थे, V गिवन होता था, B गिवन होता था, तो F का डायरेक्शन हम लोग निकाल देते थे बेटा, ये बहुत आसानी से। अब क्या दे दिया, ये फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड दे दिया, फील्ड दे दिया क्रॉस, और अब बोल रहा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर हो रहा है सर, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अब हमको देखना पड़ेगा बेटा। ये क्रॉस का फील्ड है, V पे हाथ रखते हैं और B के तरफ घुमाते हैं। देखिए ध्यान से, V पे हाथ रखते हैं, V पे ये वाला रखेंगे और B के तरफ घुमाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि सर ये क्रॉस है ना, क्रॉस है तो अगर मान लेते हैं, देखिए बेटा ध्यान से, अगर ये क्रॉस है तो B कहां होगा, जब होगा अंदर की तरफ जाएगा बेटा, जब होगा अंदर की तरफ जाएगा। अब ये ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, यही तो पॉसिबल है ना। ये अंदर की तरफ तो एक B आपको मिल गया, ये देखो बेटा, ये अंदर की तरफ जा रहा, कर्ल फिंगर देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहा। अब ये ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, जाना तो इसको अंदर में ही है। यस सर, फोर्स क्या देता है, थंब। अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं, थंब ऐसे होता, थंब मेरा ऐसे होता, V ऐसे होता,
और बी ऐसे होता, देखो तो कुछ सेटिंग आपको समझ में आ रहा। सर अगर इधर कर दीजिए v, इधर हो जाएगा फोर्स, क्यों? क्योंकि B क्या है बेटा, क्रॉस में है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस में। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल V ऐसे होता, और अभी हम क्या बोल रहे हैं, आंसर मान लिए कि V मेरा इधर होता, अगर V मेरा इधर होता और V क्रॉस B करते, मेरा थंब ऊपर चला जाता कि नहीं? यस सर, यस सर, ऊपर चला जाता। हम फिर से बोल रहे हैं, बी आपको पता है, आप ऐसे जगह वी रखिए ताकि आपका फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड मिल जाए। तो सर वी का डायरेक्शन हम इधर रख दिए, मतलब इस वाले वायर से अवे जा रहा, ये वाला चार्ज पार्टिकल अवे जा रहा। तो सर वी वेक्टर इधर रख दिए, V वेक्टर हम इधर रख दिए और B के तरफ घुमा रहे हैं, देखिए तो फोर्स का डायरेक्शन मिल गया कि नहीं? और बच्चा तुरंत मार देगा अवे। अरे बेटा ये निगेटिव चार्ज है, इट मींस दैट अगर आप निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो V आपका इधर हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टुवर्ड्स। आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। अवे मतलब दूर भागना, और टुवर्ड्स मतलब उसके तरफ आना। समझ में आया कैसे किए? सर बहुत सिंपल सा टास्क था, V इधर हो जाता, B ऐसे हो जाएगा, तो थंब मेरा ऊपर चला जाएगा कि नहीं? आंसर मेरा मैच कर जाएगा फोर्स का। लेकिन चूंकि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मिस V को हम क्या कर देंगे बेटा, अंदर कर देंगे। V को क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। या एक बात और समझो, एक तरीका से और समझो। एक तो ये तरीका हो गया समझाने का, और अगर सर अगर मान लेते हैं, ये देखिए ध्यान से, अगर मेरा V ये हो जाता, देखो ना, अगर V आपको आंसर आ गया टुवर्ड्स, आंसर आ गया टुवर्ड्स, और ये क्या है बेटा, क्रॉस का फील्ड हो गया सॉरी, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे। तो अब देखो तो बेटा, अगर आप V वेक्टर अगर ये वाला इधर जा रहा, मतलब वेलोसिटी इधर जा रहा, और B वेक्टर अगर मेरा अंदर की तरफ जा रहा, तो देखो तो बेटा V वेक्टर इधर और B वेक्टर इधर, फोर्स क्या हो जा रहा बेटा, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जस्ट क्या हो जाएगा आपके लिए, ऊपर हो जाएगा। चलिए सर दो तरीका से तो समझा दिए, तीसरा तरीका समझो बेटा। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा को थोड़ा सा भी याद हो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर याद हो तो, चूंकि आपको हम एक क्लू दिए थे कि 4 फिंगर में फील्ड होता है, सेंट्रल फिंगर में करंट होता है, और करंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, और तो थंब क्या दे देता है बेटा आपको, फोर्स का डायरेक्शन दे देता है। तो कई बार नॉलेज काम ही आता है बेटा कुछ ना कुछ। अगर इस वे में देखा जाएगा तो देखो तो बेटा, अगर फोर्स को देखा जाएगा तो फोर्स रख दिए आप इस, देखो बेटा फोर्स रख दिए आप इस डायरेक्शन में, फोर्स रख दिए आप इस डायरेक्शन में, फील्ड क्या है बेटा, अंदर है, फील्ड क्या है, अंदर में। तो बताओ तो बेटा चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा, इधर के डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं, अवे। लेकिन ये सारा किसके लिए था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो आपका आंसर जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा कि नहीं, टुवर्ड्स। देखो तो बेटा समझ में आया, थंब ऊपर, फील्ड अंदर। ये देखिए बेटा, ये वाला 4 फिंगर अंदर के तरफ चला गया, थंब ऊपर के तरफ चला गया। ये देखो बेटा वेलोसिटी, करंट किधर जा रहा, सेंट्रल फिंगर इस डायरेक्शन में। ये वाला अवे किसके लिए होता, सर पॉजिटिव के लिए होता, लेकिन हमको क्या मारना पड़ेगा यहाँ पे, टुवर्ड्स। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, निगेटिव ला करके ज्यादा दिक्कत किया। सर अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता बेटा, अगर दोनों नीचे में होता, टक, इधर होता क्रॉस, इधर होता क्रॉस, इधर क्या हो जाएगा, डॉट, मतलब सर इधर हो गया आपका डॉट, इधर हो गया आपका डॉट, इधर हो गया आपका डॉट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आपको ऐसे मैनेज करना है कि एफ का डायरेक्शन आ जाए। तो देखो बेटा ये डॉट आ गया, डॉट आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपके तरफ हाथ को घुम, इससे पहले लेफ्ट हैंड था इसलिए गलती से, मतलब कई बच्चा को लग रहा है कि सर आप ये क्या यूज करें, बेटा ये मेरा बायां हाथ है और फ्लेमिंग का बायां हाथ से भी डायरेक्शन आपको बता दिए। 1 मिनट का 10 सेकंड में इसका भी आंसर आ जाएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन बार बार इस चक्कर में मत पड़िए, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो देखिए ना कितने लॉजिक से आपको बता दिए। अब देखो बेटा ये डॉट है और ये डॉट का फील्ड मिल गया और एफ का डायरेक्शन मिल गया। पहले सोचो बेटा एफ का डायरेक्शन के बारे में मत सोचो। एक बात तो तय है ना बेटा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, सुने बेटा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है इट मींस डॉट क्रॉस तो खत्म,
फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब दो फील्ड y माइनस वाई खत्म। मतलब सर यहां पे वेलोसिटी या तो आपका इधर होगा या तो वेलोसिटी आपका इधर होगा। यहां पे क्या था, क्रॉस, मतलब z डायरेक्शन खत्म, y डायरेक्शन खत्म, मतलब या तो वेलोसिटी इधर होगा या तो वेलोसिटी इधर होगा। हम लोग सब ऑब्जर्वेशन से लेकर के आ गए कि वेलोसिटी क्या होगा, इधर। अब इसमें भी देख लेते हैं बेटा, इतना तो तय बात है ना कि या तो ये होगा या तो ये होगा। चलो हम कुछ भी मान करके चलते हैं, हम मान के चलते हैं बेटा, कोई सा भी मान के चल लो। मान लेते हैं कि ये मेरा v का डायरेक्शन है, मान लेते हैं, ये मान ले रहे हैं बेटा, लेट ये v का डायरेक्शन है। ये देखो बेटा दाहिना हाथ v देखो बेटा, v कहां जा रहा है बेटा, v इस डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको b कहां पे लेकर के आना है, आपको b कहां लेकर के आना है सर, b आपके तरफ, डॉट के तरफ। देखिए बेटा v इधर, b आपके तरफ। देख तो बेटा अंगूठा कहां जा रहा, फोर्स नीचे की तरफ जा रहा कि नहीं, एग्जैक्टली मैच कर गया। तो सर ये तो आंसर राइट था। अरे बेटा ये आंसर तो तब राइट होगा ना जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इट मींस दैट आप इससे तो प्रूफ कर दिए, लेकिन आंसर क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स। फिर से बोल रहे हैं, आप v का डायरेक्शन ये मान लिए बेटा, और आपको डॉट के तरफ घुमाना है, मतलब इधर हाथ घुमाना है। लो बेटा इसको पीछे लेकर के आ गए, ऐसे डॉट के तरफ के आ गए। फोर्स का आंसर मैच कर गया कि नहीं, ये सर आंसर मैच कर गया। क्या यही होगा, नहीं सर, ये जो v क्रॉस b ऐसे घुमाए हैं, ये जो फोर्स का डायरेक्शन आपको नीचे मिला है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मिला है। अगर यहां पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो जस्ट इसके और ऑपोजिट डायरेक्शन को ले लेंगे, मतलब यहां भी टुवर्ड्स, यहां भी टुवर्ड्स। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट से भी टुवर्ड्स। और बता दे, चलो और बता देते हैं। देख बेटा, देखो बेटा, ये एफ है और ये डॉट है। फोर फिंगर देखिए तो आपके डायरेक्शन में मेरा चला गया, ये बायां हाथ है बेटा मेरा, ये फोर फिंगर आपके डायरेक्शन में चला गया, यस सर। और फोर्स को कहां ले जाना है बेटा, नीचे। ये देखिए यहां पे फोर्स को ले जाना है नीचे, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो देखो तो बेटा ये तीसरा जो खुल रहा, ये कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। बट ये किसके लिए जा रहा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। आपके पास क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये ना होकर के क्या हो जाएगा बेटा, ये। आई थिंक बहुत सफिशिएंट टाइम दिए हम आप इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर के चले, दो मेथड से ये, दो मेथड से ये, हर तरीका से आपको समझा दिए। ट्राई करिएगा बेटा लास्ट तक समझने का, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, बस आपको हम बता दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कितना हो जाएगा, तो सर एफ का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। ठीक है सर, देख लेते हैं। इनफाइनाइट वायर के लिए चार्ज पहले कितना दिया है बेटा, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻�6। वेलोसिटी कितना दिया है सर, वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। बी कुछ दिया है सर, बी तो देगा ही नहीं, बस यही आपको रिकॉल करना पड़ेगा। इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता था बेटा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो न्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू करेंट कितना हो गया बेटा 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2, मतलब 2 से 2 कटा, तो इसका आंसर b कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7। अब b और v के बीच का जो थीटा होता है, ये थीटा v और b के बीच में है। वेलोसिटी कितना है सर, ऊपर है। वेलोसिटी देखिए बेटा ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना कहाँ हो जाएगा, ये देखो तो टक टक अंदर की तरफ हो जाएगा कि नहीं, मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस। देख तो बेटा एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इधर, एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इधर, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया सर 90 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो आगे बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻12, 2 इंटू 10⁻⁻12, और फोर्स है तो ये न्यूटन। यहाँ तक लिखना तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर, बिना डायरेक्शन को फोर्स में कैसे लिख दे। तो आप बताइए बेटा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अभी तुरंत बता देते हैं सर, सुनिए ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऊपर में, वेलोसिटी ऊपर में, वेलोसिटी ऊपर में, यस सर। और क्रॉस का फील्ड मतलब ऊपर में, और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। फोर्स देखो तो बेटा कहाँ गया, थंब इधर, मतलब सर ये इधर हो जाएगा। फिर से वही हो जाएगा टुवर्ड्स वायर, या -i डायरेक्शन, आपको जो लिखना है लिख लीजिए।
फिर से बोले बेटा, V क्रॉस B से डायरेक्शन करना है। V तो ऊपर है और B अंदर में, B अंदर में, B अंदर में। अंगूठा कहां गया बेटा? इधर। या तो टुवर्ड्स वायर लिख दीजिए या -I डायरेक्शन लिख दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब QVB sin थीटा। अब तक आप जितना मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए बेटा, सर्कुलर वायर के लिए कितना होता था? न्यू नॉट बाई 2I डिवाइडेड बाई R, सेमी सर्कुलर न्यू नॉट बाई 4I बाई R, क्वार्टर सर्किल, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है उससे रिलेटेड क्या फोर्स नहीं निकल जाएगा? क्योंकि वो Q देगा, V देगा और आपसे B का वैल्यू निकलवा लेगा। फाइनाइट वाई के लिए नहीं निकाल सकते हैं, जो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब अब तक जितने मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन आप किए हैं सब से रिलेटेड फोर्स निकाला जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं कि कितने सारे फार्मूला हम लोग निकाले सर्कुलर वायर के वजह से। सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, इनफाइनाइट वायर हो गया, फाइनाइट हो गया, फिर सोलोनॉइड हो गया, न्यू नॉट N इंटू आई, सोलोनॉइड का, टोरोइड का, फाइनाइट सोलोनॉइड का, कितना जितना फॉर्मूला बी का जानते थे सब बी का फॉर्मूला यहां पे आएगा। क्यू वो देगा, वी वो देगा और 99% चांस है कि थीटा 90 डिग्री ही आपको मिलने वाला है। तो क्या आप यहां से फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं? और मैग्नीट्यूड और उसके बाद डायरेक्शन निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड इंटू -I, इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्म में आप निकाल लीजिएगा। अभी मेरे पास टाइम था तो सर्कुलर, क्वार्टर सर्कल, सोलोनॉइड का तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जब सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या रखना होगा? न्यू नॉट N इंटू आई फॉर इनफाइनाइट के लिए। फाइनाइट के लिए न्यू नॉट NI बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 कहां से बेटा? वर्टिकल से लेना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा, कोई क्वेश्चन कराने का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे इससे रिलेटेड। अगर आपको बी पता होगा सर तो फोर्स पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्यू गिवन करेगा, वी गिवन करेगा। आपका मकसद ये है कि वो या तो बी पूछ सकता था या तो एफ पूछ सकता था। अगर वो एफ पूछ रहा तो उसके लिए एक स्टेप आप और जानकारी दे दिए जो कि उसके लिए काफी बेहतर होगा। चलिए समझ में गया बेटा। ये एक क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे पड़े हैं जो कि आपके बुक्स में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज 1 माइक्रो कूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये वो इंटर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा। कहां पे देखिए ध्यान से, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब याद अगर आपको आ गया होगा बेटा किसी बच्चे को ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है, मैं स्टार्टिंग का एकदम लेक्चर में भी बताए थे सर। यही होता है आई जे के, कोफिशिएंट ऑफ ए ले लीजिए और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बी ले लीजिए और उसके बाद ये वाला मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ये तो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा। आगे एफ बराबर आई एल क्रॉस बी बताए, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बताए, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी बताए, डी बी बराबर न्यू नॉट बाई 4 आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू बताए। कुछ भी सॉरी वहां पे आई डी एल क्रॉस आर, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? आई डी एल आर डिवाइडेड बाई यहाँ आर क्यू, तभी कट जाएगा वहां पे। तो सर जितने क्रॉस प्रोडक्ट है सबको आप इसके फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन करके दिखा देते हैं बेटा ताकि आपका फार्मूला रिकॉल हो जाए। आज ये वाला क्वेश्चन लंबा चौड़ा देगा, बस आपका क्यू जरूरत था। क्यू तो दे दिया ना बेटा 1 माइक्रो कूलम, यस सर दे दिया। मूविंग विद वेलोसिटी ये वाला दे दिया, बी ये दे दिया। तो वी वेक्टर कितना दिया है बेटा? वी वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। बी वेक्टर कितना दिया है बेटा? 5i प्लस 3j माइनस 6k, सुनोगे ध्यान से, इंटू 10 टू द पावर -3। अभी देखते हैं फोर्स का क्या लोचा आएगा। देखो बेटा इस फॉर्म में एफ वेक्टर में आपको यहां पे डालना था, तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? क्यू, क्यू का मतलब कितना हो गया बेटा? 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। वी वेक्टर का मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? 5i प्लस 3j माइनस 6k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? सर सबसे पहले इसका काम कर देते हैं, इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए ध्यान से, 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -3, देखिए तो बेटा आंसर में यहां 10 टू द पावर -9 आ गया कि नहीं? यस सर एकदम क्लियर हो गया, 10 टू द पावर -9 आ गया। ठीक है बेटा,
तो 10 टू द पावर -9 के बाद यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, अब उसके लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहां पे आई वेक्टर, यहां पे जे वेक्टर और यहां पे के वेक्टर। उसके बाद क्या आया बेटा, यहां पे देखो 2 3 4, ये कितना आ गया बेटा 2 3 4, और ये कितना आ गया सर 5, और ये कितना आ गया बेटा 3, और ये कितना आ गया -6। अब इसी का आंसर देखिएगा तो इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। कैसे, 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -9। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो बेटा आई ले लो, आई जैसे ले लिए इसको काट दो बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू -6 कितना हो जाएगा -18, और -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12। ये आपको पता भी होगा। जे लेना है तो जे को ऐसे करके काट दो बेटा, लेकिन जे नहीं माइनस जे लिया जाता है। अब जे को ऐसे कर दिए तो 2 इंटू -6 -12, और 5 चौके 20 मतलब -20, और जब प्लस के लीजिएगा बेटा, प्लस के लीजिएगा तो इसको ऐसे करके काटना पड़ता है, मतलब 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा -15, 3 दूना 6 -15, तो कितना हो गया बेटा -18, -12 कितना हो गया यहां पे बताना बेटा -30i, और ये कितना हो गया बेटा +32j, ये कितना हो गया बेटा -20 -12 -32 और +32j, और 6 में से 15 घटेगा, कितना आ जाएगा बेटा -9k इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। क्लियर हो गया। ये मेथड आपको फिर से बता रहे बेटा, ये तो कैलकुलेशन हो गया, आप इसको नोट कर लेना। जब आई लेना बेटा, जब आई लेना तो आई के सामने वाला कट कर देना, जब जे लेना तो पहले आगे -j कर देना, और उसके बाद ऐसे कट कर देना, ऐसे कट कर देना। जब फिर से बोले, जब आप आई लीजिएगा, जब आई लीजिएगा तो आई के सामने कट हो जाएगा, तो ये और ये और ये, यही 4 बचेगा, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है। जब जे लेना बेटा, जब जे लोगे तो जे के सामने कट करोगे तो एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, चूंकि -j कर चुके हैं तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। उसी तरीके से जब के लोगे, जब के लोगे तो यहां 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 बच जाएगा, के के सामने वाला कट कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इसी के आगे एक और क्वेश्चन करा दिए हैं, हालांकि वो क्वेश्चन बेकार ही हमको कराना, उसको करना चाहिए था, आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क था। देखो तो बेटा क्यू दे दिया है ना, हम 1 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे। क्यू दे दिया है, क्यू का मतलब क्या हो गया बेटा 10 टू द पावर -12, -2 दिया है, सॉरी -2 दिया है। यहां पे करते हैं बेटा आई, यहां पे करते हैं जे, यहां पे करते हैं के, और पहले, अच्छा हाँ ये हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में क्या कर सकता है बेटा, बी पहले दे देगा, वी बाद में देगा। आपको पहले क्या रखना है, एफ बराबर क्या होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रखना बेटा, वी यहां रखना, बी यहां रखना। वो अलग बात है कि दोनों वी भी हम ऑर्डर में कर दिए, एग्जाम में ऑर्डर करें ये जरूरी नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना कि पहले में आई जे के, उसके बाद वी वाला बेटा, और उसके बाद आपका बी वाला, ये जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला वेक्टर यहां, दूसरा वेक्टर यहां, नहीं तो पूरा माइनस का लोचा आएगा और पूरा का पूरा निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। आ जाओ बेटा देख लो, 1 2 3 लो ना बेटा, 1 2 3 2 4 8 2 4 8, 1 मिनट में आंसर आएगा बेटा। आई कॉमन करिए, 8 दूनी 16 -4 तिया 12 मतलब 6, 8 दूनी 16, 16 में से 12 घटा, माइनस जे, जब माइनस जे करेंगे तो 1 इंटू 8 -3 इंटू 2 6 मतलब -2, 8 है कम 8, 3 दूना 6 मतलब 2, और अगर प्लस के करेंगे तो 1 इंटू 4 और 2 इंटू 4 मतलब 0। बात खत्म। कितना आंसर आ गया सर, 10 टू द पावर -2 इंटू 6i -2j। बात खत्म। 2 कॉमन करना है करिए, जो करना है करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, ये भी हो गया क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और मेरा टाइम भी हो गया बेटा, कम से कम 39 मिनट्स 40 मिनट्स हो चुका है। चलिए इसके बाद ये वाला केस करा देंगे, बस हो जाएगा। लेकिन सारे क्वेश्चन में देखो बेटा टाइम बहुत दे रहा है, इसलिए कि क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो, आराम से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ाता है बेटा।
चलिए यहां तक तो खत्म कर दिया। बी वेक्टर, अच्छा एक और देखो, बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, बी वेक्टर बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, 2 इंटू 10 टू द पावर एग्जिस्ट इन स्पेस इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अभी हम आगे देखते हैं बेटा। प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड नॉर्थवर्ड एट 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत है, प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर रहा नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑन इट? अगर फोर्स आपको निकालना होगा तो क्या निकालोगे बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, चार्ज तो यही दिया होगा ना, कोई और तो कुछ दिया नहीं है। नहीं सर, v कितना दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 और b कितना दिया है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -5। अब थीटा का लोचा है, थीटा v और b के बीच में। अच्छा इसे भी समझ में आ गया, देखना बेटा बी वेक्टर किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक नीचे और दूसरा नॉर्थ, तो एक नीचे और नॉर्थ अगर अंदर बनाए, देखो बेटा जो लास्ट टाइम बनाए थे नॉर्थ हम आपका अंदर बनाए, ऐसे करके हो गया बेटा, ये क्या था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको ऐसे कर दिए। और बी वेक्टर कहाँ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये वाला नीचे और ये वाला दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा सर साइन 90 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन करना है, बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, जो भी आना होगा। क्या क्या हो गया बेटा 1.6 इंटू 3 इंटू 6, मतलब 3 दूना 6, 16 सा 9.6, ये तो हो गया 9.6। और ये कितना हो गया सर, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 6 में से 5 घटा 1, मतलब 10 टू द पावर -18 न्यूटन आ गया। 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। कोई खास कैलकुलेशन नहीं था, 3 दूना 6, 16 छक्के 96, 9.6 और यहाँ 6 में से 5 घटा 1, 1 -19 न्यूटन। अच्छा लेकिन सर एफ तो वेक्टर है, अगर वेक्टर के में पूछेगा तो आपको तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। आजा बेटा बता देते हैं इसमें क्या है। बी वेक्टर कहाँ है, नीचे की तरफ है, बी वेक्टर कहाँ है, नीचे की तरफ है। पहले हमको देखना पड़ता है वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है बेटा, देखो ये नॉर्थ ये साउथ, इसको ऐसे कर दिए बेटा, इसको ऐसे कर दिए, तो मतलब वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ चला गया। वेलोसिटी वेक्टर कहाँ चला गया, सबसे पहले v लिया जाता है, तो v वेलोसिटी कहाँ है बेटा, वेलोसिटी है आपका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, प्रोटॉन को प्रोजेक्टेड किए नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, ये मतलब अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया। यस सर, अंदर से v से b की तरफ घुमाइए, b किधर है सर, नीचे, देखो तो बेटा ये अंदर की तरफ गया और नीचे की तरफ घुमाए, देखिए तो फोर्स कहाँ आ रहा, इसी डायरेक्शन में आ रहा कि नहीं। और आपको भी पता था कि सर बी ने डॉट और क्रॉस ब्लॉक कर दिया, इसका v ने वेलोसिटी ने नॉर्थवर्ड करके डॉट और क्रॉस को ब्लॉक कर दिया, b ने y डायरेक्शन को ब्लॉक कर दिया, तो मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा ऑब्वियसली बात है x में ही आएगा, क्योंकि डॉट क्रॉस में तो z में क्या आ गया वेलोसिटी, y में क्या आ गया बेटा b, मतलब x ही डायरेक्शन बचा है, x में या तो i होगा या तो -i होगा। v अंदर की तरफ हो गया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन और नीचे की तरफ गए तो अंगूठा कहां गया बेटा, सर अंगूठा आ गया -i के डायरेक्शन में, -i के डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आ चुका है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, IIT का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए तो क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वेन इलेक्ट्रॉन, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, हम काम के बात लिख देते हैं। वेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा, क्रॉस का फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा u वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा u वेलोसिटी से या किसी वेलोसिटी से इंटर कर रहा, तो पूछ रहा विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो हम पहले ही बता देंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। क्या बोल रहा, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, इज इट पॉसिबल, क्या वेलोसिटी चेंज होता है कभी, उसका मैग्नीट्यूड वाइज क्या कभी चेंज होता है, नो सर। फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, सर रॉन्ग, क्यों, क्योंकि सर वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, मतलब या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए y का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन, y स्टैंड्स फॉर डिफ्लेक्शन। अब देखिए बेटा v वेलोसिटी से इसे इंटर किया है
और क्रॉस के तरफ जाओ बेटा, V से ऐसे इंटर किया है इलेक्ट्रॉन और क्रॉस के तरफ जाओ, देखो तो बेटा फोर्स कहां लग रहा, फोर्स लग रहा वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। देखिए ना बेटा, वेलोसिटी और ये क्रॉस, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया ऊपर की तरफ, मतलब डिफ्लेक्ट यहां करेगा सर, डिफ्लेक्ट करेगा ये y ग्रेटर देन 0, लेकिन ये तब करता जब ये पॉजिटिव चार्ज होता तब। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं, यस सर, ये कुछ नहीं होगा बेटा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब y लेस देन 0, मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मींस ये ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है, सेकंड ऑप्शन। देखे ना कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, दो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट किए। डायरेक्शन देखे, अगर पॉजिटिव होता तो y ग्रेटर देन 0 होता, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए y लेस देन 0 हो गया। इस तरह से बेटा मेरा ये वाला जोन जो है क्वेश्चन सीरीज वाला वो खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलिए बेटा 45 मिनट हुआ है, 15 मिनट मेरे पास बचा है, अभी उसमें हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। खत्म करें बेटा, सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे थे, जरूर करिएगा, कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। चलिए बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब आइए बेटा, नेक्स्ट क्या जोन है सर, नेक्स्ट सेगमेंट जो है मेरा, सर मेरा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, मोशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। इट मीन्स दैट थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब क्या है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, यस सर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। तो थीटा बराबर कर दिए बेटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री कर दिए, ठीक है बेटा। आइए, अगर थीटा V और B के बीच में 0 डिग्री होगा, देखिए तो बेटा BV इधर और वेलोसिटी भी इधर, तो आप ही बताओ बेटा, अगर F इज इक्वल टू होता है Q V B साइन थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री रख दो, या ये देखो बेटा 180 डिग्री, B इधर और वेलोसिटी इधर, या 180 डिग्री रख दो, मतलब F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। एफ वेक्टर या एफ का मैग्नीट्यूड कुछ भी बोलो ना, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर एफ 0 हो गया बेटा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर 0, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एफ बराबर ए में, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया इट मीन्स दैट वेलोसिटी आपका क्या होगा बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा आपका कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और ये कैसे मूव करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही इसका ट्रेजेक्ट्री होगा। मीन्स देखो मैग्नेटिक फोर्स तो प्रेजेंट नहीं है, और पता है मैग्नेटिक फोर्स का एक ही काम होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को घुमा देना। अगर यहां पे मैग्नेटिक फोर्स अगर 0 हो गया बेटा, क्या ये चार्ज पार्टिकल को वो कभी घुमा पाएगा, कभी घुमा पाएगा सर, कभी घुमा नहीं पाएगा। इसीलिए बोल रहा है एक्सेलरेशन बराबर 0, इट मींस दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कौन सा बोल सकते हैं बेटा, ये कैसे मूव करेगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। क्या इसका डायरेक्शन कभी भी चेंज होगा सर, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। जो चार्ज पार्टिकल होगा बस उसका काम होता है डिफ्लेक्ट करा देना उसके अपने पाथ से, उसको डायरेक्शन चेंज कर देना। मींस 0 डिग्री या 180 डिग्री में जो आपका ट्रेजेक्ट्री बनता है बेटा, जो आपका ट्रेजेक्ट्री बनता है, ट्रेजेक्ट्री क्या बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। हमेशा ध्यान रखिएगा जो ट्रेजेक्ट्री बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, और उस स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी जो होता है बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। क्यों, क्योंकि फिर से बता दिया मैग्नेटिक फोर्स तो सर 0 है, तो उसको डिफ्लेक्ट कौन कराएगा, उसके पास से डिफ्लेक्ट कौन कराएगा, कोई भी नहीं, इसलिए ये सीधे मूव करता जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बहुत आसान था, ये बहुत ज़्यादा वाला हेडेक नहीं था बेटा, ये कोई बहुत आसान सा टास्क था। ट्रेजेक्ट्री समझ में आ गया सर। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया बेटा 0, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया 0, और
ट्रेजेक्ट्री क्या हो गया सर, स्ट्रेट लाइन। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में। सुनिए बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस। ये कौन सा मोशन है सर? सर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको भी पता हो गया होगा डॉट क्रॉस क्रॉस से कि सर ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म बना रहे हैं। आप थोड़ा सा और ज़्यादा बना लेते हैं, 2-4 केस इसी में डिस्कस कर लेंगे। ये यूनिफॉर्म है बेटा, ये यूनिफॉर्म है। चलिए देखो बेटा, देखिए ध्यान से, क्रॉस का फील्ड है, क्रॉस का मतलब अंदर है, और वेलोसिटी जो है बेटा, वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। किसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को लीजिए ना सर, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, इस पे फोर्स कैसे लगेगा बेटा? इस पे फोर्स बताइए, फोर्स बताइए सर। वी ऐसे क्रॉस के तरफ फील्ड होगा, फोर्स कहां लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए फोर्स कहां लग जाएगा बेटा? फोर्स कहां लग जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में। फोर्स कहां लग जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में। यही हो गया बेटा फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। आइए, अगर मान लेते हैं यही चार्ज पार्टिकल अगर यहां पर आ जाए, मान लेते हैं ये घूम करके यहां पर आ जाए, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल आपका यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए। एक केस हो सकता है यहां पे, एक केस हो सकता है यहां पे, एक केस हो सकता है यहां पे। पहले सिंपल केस बताते हैं बेटा। अगर ये पार्टिकल यहां पे आ जाए तो यहां पे इसका वेलोसिटी मान लेते हैं इधर हो गया। अगर वेलोसिटी आपका अगर इधर हो गया तो देखिए तो सर वी वेक्टर, देखिए बेटा वी वेक्टर यहां पे इसको छोड़ दीजिए अभी, आसान वी वेक्टर नीचे और क्रॉस के तरफ, मतलब इधर क्रॉस के तरफ, थंब कहां भागा बेटा? उधर। लेकिन ये निगेटिव है, निगेटिव है, इट मींस दैट सर इधर पे फोर्स क्या हो जाएगा सर? इस डायरेक्शन में। समझते जाइएगा बेटा, बहुत आसानी तरीके से समझा रहे हैं। वी इधर, क्रॉस इधर, इधर भाग जाएगा फोर्स, लेकिन ये निगेटिव है तो ये अंदर के डायरेक्शन में। हम पॉजिटिव लेकर के भी आपको बता देंगे, कोई हेडेक नहीं है सर। अगर यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाए तो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाए तो फोर्स क्या होगा? देखो ना बेटा, वी इधर आ गया, वी इधर आ गया, क्रॉस के तरफ गए, थंब कहां भाग रहा? नीचे, नीचे, लेकिन ये निगेटिव है तो फोर्स कहां लग जाएगा सर? ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स, ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखिए, अगर इसका वेलोसिटी अगर आपका ऊपर है, देखो ना बेटा, इधर 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 इधर, अगर वेलोसिटी ऊपर है, लीजिए बेटा ऊपर, और क्रॉस का फील्ड में जा रहा है मतलब इधर, मतलब फोर्स कहां लग गया? इधर। लेकिन ये निगेटिव है मतलब उल्टा साइड, मतलब फोर्स कितना आ गया? ये इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया। अब कुछ क्लियर हो रहा कि सर अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस दैट वी इज परपेंडिकुलर टू द बी। ये थीटा इसी के बीच का एंगल है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो सर दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर एंगल आ गया तो सर यही वाला केस तो दिखा रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर आपको समझ में इतना आ रहा होगा तो अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल अगर यहां पे ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी अगर आपका ऐसे होगा, अगर वेलोसिटी अगर आपका ऐसे होगा तो देखना तो बेटा, वेलोसिटी देखना तो बेटा, देखो मेरा हाथ इस टाइप का है ना, ऐसे है, और इसको अंदर करना है बेटा। ये देखिए बेटा, ये वाला केस समझ में आ रहा है ना। पहले तो क्या था? ऐसे था, फिर क्या हो गया? ऐसे हो गया। दोनों के बीच का केस देखिए बेटा, दोनों के बीच का केस में वी ऐसे और इधर मोड़ेंगे तो थंब इधर के डायरेक्शन में भाग रहा कि नहीं? लेकिन सर ये निगेटिव है तो सर फोर्स कैसे हो जाएगा? इधर। सर अब बात कुछ समझ में आ गया कि अगर V और B आपस में परपेंडिकुलर होगा तो देखो तो बेटा इस टाइप का सर्कुलर मोशन क्या मिला नहीं सकते हैं? यस सर, आ गया बात समझ में सर कि V और B अगर आपस में सर परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो ट्राइजेक्ट्री बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा। देखिए ना बेटा, V B के परपेंडिकुलर जहां भी देखिएगा यही जो फोर्स है बेटा, यही जो फोर्स है वो हर डायरेक्शन में ऐसे लगेगा कि नहीं? और इसी फोर्स का नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसी फोर्स का नाम हो जाएगा सर, मेरा ऑलरेडी पढ़ाए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको उस समय भी बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो जैसे एक्ट करना होता है, कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, कभी मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगा, कभी इलेक्ट्रिक
जो सेंटर के तरफ फोर्स लगे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा प्ले रोल करेगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स का। किसका रोल प्ले करेगा? मैग्नेटिक फोर्स का। एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि V और B अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा, जो ट्रैजेक्टरी बनता है उस ट्रैजेक्टरी का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर सर्कुलर मोशन तो हमको दिख रहा, आप यूनिफॉर्म कहां से ऐड कर दिए? इसलिए यूनिफॉर्म ऐड किए कि मैग्नेटिक फोर्स अगर लग रहा तो तय बात है कि वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है उसी का नाम क्या है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी का नाम क्या है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर निगेटिव चार्ज के लिए तो बता दिए, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए बता दीजिए। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए बारे में बात करना है बेटा तो ले लो, पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले लो ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे लो। अच्छा पहले से ही हम ट्रैजेक्टरी बना दिए। चलो 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 ठीक है, हम अभी पहले पाथ ले लेते हैं बेटा। एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से आप इधर फेंकिए। सर v वेलोसिटी से ऐसे फेंकिएगा, b इधर, v इधर, b इधर, थंब कहां चला गया? सर ऊपर चला गया। ले ले बेटा, ऊपर ले ले, फोर्स ले लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है सर, चलिए आइए, कोई बात नहीं। अब अगर V यहां पर आ गया तो बेटा, अगर V वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये ऐसे भागा, ये अगर आपका ऐसे भाग जाए तो सर, ये ऐसे भाग जाए तो ये देखिए ना सर, ये ऊपर और क्रॉस अंदर में, मतलब थंब कहां चला गया? अंदर में। सर थंब कहां चला गया आपका? अंदर में। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये फिर वेलोसिटी को ये फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर भेज दो बेटा। सर जब इधर भेज देंगे तो V इधर और क्रॉस B इधर, मतलब फोर्स कहां आ जाएगा? सर नीचे आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा नीचे, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फोर्स कहां जा रहा? इधर। चलिए सर एक और केस लेकर चलो ना बेटा, एक और केस लेकर के चलिए। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर नीचे की तरफ जा रहा, सर अगर नीचे की तरफ जा रहा तो ये देखिए ना, ये नीचे की तरफ और क्रॉस मतलब अंगूठा कहां चला गया? अंदर के तरफ। अंगूठा कहां चला गया? अंदर के तरफ। अंगूठा कहां चला गया? अंदर में। अगर आप सबको जोड़ भी दीजिएगा बेटा, यहां पे भी निकाल सकते थे, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, सबको इस तरीका से अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपके पास देखिए तो कौन सा केस आ गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्योंकि जब आप इसको जोड़ते बेटा, जब आप इसको जोड़ते तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता? इधर। यहां पे जोड़ते तो क्या हो जाता? मैग्नेटिक फोर्स इधर। यहां पे मैग्नेटिक फोर्स इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी लेकर के बता दिए, निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेकर के बता दिए, लेकिन ख्वाहिश है बेटा सर एक काम और कर दीजिए। क्या करना चाहते हैं बेटा? सर डॉट का भी फील्ड से बता दीजिए। ले बेटा, डॉट का भी फील्ड से बता देते हैं। डॉट का भी फील्ड से बता दीजिए सर, डॉट का भी फील्ड से, ताकि सर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। डॉट का फील्ड यहां देखिए बेटा, डॉट का फील्ड, डॉट का फील्ड से ही बता देते हैं। डॉट का भी फील्ड से हम आपको बताते हैं। एक मिनट बेटा, बस टाइम देख लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, ठीक है हो जाएगा। अब डॉट का पार्टिकल, डॉट में भी बेटा निगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, ताकि मजा आएगा। और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल को डॉट में अगर इधर का वेलोसिटी दिए तो, रुकिए सर अभी बता रहे हैं, वेलोसिटी इधर और डॉट के तरफ, डॉट के तरफ मतलब अंगूठा कहां गया? नीचे, लेकिन ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इट मींस दैट ये क्या हो गया बेटा? ऊपर के तरफ फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, यहां पे अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल पहुंच गया तो सर अगर ऊपर के डायरेक्शन में, अभी देख लेते हैं बेटा, ये ऊपर और डॉट के तरफ हाथ घुमाना है। ये देखिए डॉट के तरफ ऐसे हो गया, किधर भागा बेटा? फोर्स उधर। लेकिन ये निगेटिव है तो किधर चला जाएगा सर? अंदर के तरफ। निगेटिव है तो अंदर के तरफ चला जाएगा। आ जा बेटा, इसके बाद यहां पे निगेटिव आ जाओ, ये ऐसे करके ये इधर की तरफ भगा दो बेटा। इधर की तरफ अगर भगाओगे तो सर ये वेलोसिटी तो वी वेक्टर तो इधर हो गया, ये वी वेक्टर इधर है और डॉट आपके तरफ है, मतलब हाथ को ऐसे मोड़ दो। हाथ को ऐसे मोड़ दोगे तो देखो तो वी और डॉट ऐसे, मतलब कहां जा रहा फोर्स? सर ऊपर जा रहा ना बेटा, निगेटिव है तो क्या हो गया? नीचे की तरफ। सर बस बस दिमाग खुल गया सर मेरा। ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल अब ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा? देखो वी वेक्टर इधर, डॉट आपके तरफ, आपके तरफ, आपके तरफ, मतलब उधर। लेकिन ना सर, ये इधर के तरफ, ये इधर के तरफ। अब आपको दिख रहा है ना बेटा, अभी यहीं से दिख गया कि सर अगर आप इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा तो देखो तो बेटा कितना प्यारा सर्कुलर मोशन बना है, देख लीजिए। और कहीं पे भी निकालिएगा, यहां निकाल सकते थे, यहां निकाल सकते थे, यहां निकाल सकते थे, यहां निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है? अंदर की तरफ आ जाता है।
अंदर की तरफ आ जाता, अंदर की तरफ आ जाता। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हम लोग क्लास में बताते हैं। एनसीसी, एनसीसी, एनडीए, एनडीए सर इसका मतलब क्या हो गया? अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल, अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर क्रॉस का फील्ड में जा रहा, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉस का फील्ड में जा रहा, तो देखो तो बेटा ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, कौन सा मोशन बना रहा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखो तो बेटा याद आया, निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉस में अगर इंटर करेगा तो ये कैसा बनाएगा? क्लॉकवाइज। एनडीए, निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर डॉट के फील्ड में आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। ये देखो तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तो जा रहा ना, देखो ना ऐसे जा रहा ना, ऐसे जा रहा, तो ये कौन सा मोशन हो गया सर? ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लियर कर दिए सर। सर ये आप क्लियर कर दिए कि v वेक्टर और b वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो जो ट्रैजेक्टरी बनता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है। सर ये टॉपिक आप क्लियर करा दिए। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं बचता है। इसके बाद आपको करना क्या है? क्या बताया बेटा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा? सर वो एक्ट करेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही हो गया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स यही मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर कितना होता है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स हम सुने हैं सर mv²/r होता है, और मैग्नेटिक फोर्स सर QVB साइन थीटा। सर साइन थीटा क्यों लेकर के चल रहे हैं? साइन 91 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि V और B के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री होता है, यही तो एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। हटा दो बेटा, हमको क्या दिक्कत है? तो आर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर रेडियस एक वेलोसिटी से दूसरा वेलोसिटी घटा, आर यहां पे चला जाएगा तो क्या बचा बेटा? mv डिवाइडेड बाई qb। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। इफ v वेक्टर एंड b वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन पाथ कैसा ट्रेजेक्टरी होगा सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? mv डिवाइडेड बाई qb। तो रेडियस बराबर कितना हो गया? mv डिवाइडेड बाई qb। अब बताओ बेटा, अगर आपका मास बड़ा होगा तो रेडियस भी आपका बड़ा हो जाएगा। यस सर। अगर आपका वेलोसिटी ज्यादा होगा, रेडियस भी आपका ज्यादा होगा। यस सर। आप ही बताओ बेटा, अगर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, इस केस में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फानाइट। और आर का वैल्यू इन्फानाइट का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। आप मेरे एक कॉन्सेप्ट को सीखिए बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फानाइट। समथिंग बाई जीरो इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा तो क्या उस पार्टिकल को वो डिविएट कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसका मोशन को चेंज कर सकता है डायरेक्शन वाइज? नो सर। इसीलिए ये ट्रेजेक्टरी क्या हो गया आपका? स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है बेटा, मास इनटू वैल्यू खत्म हो गया। ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ क्या करता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ पाथ से डिविएट कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसलिए कि अगर b जीरो हो गया तो b जीरो का मतलब r का वैल्यू क्या हो गया? इन्फानाइट। और r का वैल्यू इन्फानाइट का मतलब क्या हो गया आपका? स्ट्रेट लाइन। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम डिवाइडेड बाय qb। सर भर भर के कॉन्सेप्ट दिए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, बट मोमेंटम चेंज करते रहेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है p बराबर क्या होता है बेटा? mv वेक्टर, और ये v वेक्टर कभी कांस्टेंट नहीं होता है। तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय qb। एक और फार्मूला होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एक m स्क्वायर कर दो, एक m से डिवाइड कर दो, एक ऊपर मास एक, तो m² v² के जगह पे क्या लिख देंगे? p² डिवाइडेड बाई 2m। इसलिए p बराबर क्या हो गया बेटा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। मतलब सर ये मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया? √2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाई q इंटू b। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया सर? हाफ mv², एक m से ऊपर एक m से नीचे, m² v² p² डिवाइडेड बाई 2m। कोई दिक्कत नहीं सर। अब याद करो बेटा, अगर कोई q चार्ज पार्टिकल कैपिटल V पोटेंशियल अगर हो, चार्ज पार्टिकल जिसके पास पोटेंशियल V हो, तो इसके पास एनर्जी कितना होता है? Q इंटू V।
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो एनर्जी कितना होता है, Q इंटू वी। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है √2m काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। अगर Q से Q काटना चाहते हो काटिए बेटा, √2m ये Q से Q कटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत बड़ा लिख रहा है। अगर पूरा स्क्वायर रूट में लिखना चाहते हो, पूरा स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा बेटा, एक नीचे Q आ जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कैसे किए हैं, ये Q से रूट में काटा, ऐसे इसको रूट के अंदर लेके आना था तो Q स्क्वायर B स्क्वायर हो जाता है, एक Q से Q स्क्वायर कट जाएगा। मतलब सर यही 4 फार्मूला है रेडियस का। देख लो बेटा, R बराबर क्या क्या, जल्दी से बोलिए, R बराबर mv डिवाइडेड बाई QB, R बराबर मोमेंटम डिवाइडेड बाई QB, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। ये वाला हो गया बेटा पूरा का पूरा रेडियस का एक्सप्लेनेशन। और लास्ट हम लोग क्या डील करेंगे बेटा, लास्ट हम डील करेंगे बेटा टाइम पीरियड के बारे में। हालांकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चन कराएंगे लाइन बाय लाइन। अब हम लोग बस थोड़ा सा जल्दी में बेटा टाइम पीरियड करते हैं और नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे जब एंगल 0, 180 और 90 के अदर हो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सर टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, हाउ मच डिस्टेंस टू बी ट्रेवल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, यही होता है ना, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर लेके चले या कैपिटल आर भी लेके चल सकते हैं, जो भी है, 2 पाई आर इंटू वेलोसिटी v। तो बताओ बेटा 2 पाई आर के जगह पे क्या लिख देंगे, mv डिवाइडेड बाई QB, और नीचे क्या हो गया बेटा v, आर के जगह पे क्या लिख दिया, mv डिवाइडेड बाई QB, और ये वेलोसिटी कट गया बेटा, आ गया 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का जो रिजल्ट आया है 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। सबसे मेजर ऑब्जर्वेशन है कि दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। सर बात समझ में आ गया कि वेलोसिटी से ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल से डील करेंगे यहां से, लेकिन थोड़ा सा और देख लो। ये जो टाइम पीरियड पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में घूमा, अगर 2 पाई के लिए अगर पूरा का पूरा गोल घूमता है तो कितना टाइम पीरियड लग जाएगा सर, 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। अगर आपको मान लेते हैं यूनिट एंगल ट्रेवल करना हो तो कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई QB। अगर मान लेते हैं कोई पूरा 360 मूव नहीं किया, मान लेते हैं थीटा एंगल मूव किया, तो किसी थीटा एंगल मूव करने के लिए क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई QB इंटू थीटा। ये हो जाएगा टाइम पीरियड। लेकिन याद रखिएगा बेटा, ये थीटा किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा। ये थीटा किस में होगा, आपका रेडियन में होगा। अगर 2 पाई पूरा मूव कर रहा सर्किल, 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। अगर मान लेते हैं 60 डिग्री कर रहा तो पाई बाई 3 पुट कर देना बेटा, रेडियन में लेना हमेशा। यूनिट एंगल के लिए m डिवाइडेड बाई QB। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब बताइए बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, और 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, QV डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू m। ये हो गया फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, QV डिवाइडेड बाई 2 पाई m। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई और फ्रीक्वेंसी के जगह पे क्या लिखेगा, QV डिवाइडेड बाई 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो QB डिवाइडेड बाई m। यहां से बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकालेंगे बेटा साइक्लोट्रॉन का निकालेंगे, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, और यही पे आपको बताएंगे कि इस फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास या 1-2 क्लास के बाद आएगा साइक्लोट्रॉन, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट हो गया, और उसके बाद ओमेगा भी निकाल दिए, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसका ट्रेजेक्ट्री क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। आज का लेक्चर बेटा फिनिश करते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल करवाएंगे और ये वाला केस लेकर के चलेंगे, इफ एंगल इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। फिनिश करते हैं बेटा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।